Hello, dear children. We have completed our syllabus successfully, and I hope you have all noted down in your textbooks all the question answers and objectives which I have already sent to you. So, today is our revision lesson of chapter 1. Chapter 1 is the invention of shoes. I have already explained to you this whole lesson, but once again let's have a short recap of it. The Invention of Shoes is written by Rabindranath Tagore, which was first written in Bengali, Juto Avishkar, okay, and it was later on translated by Kamalika Mitra. In this story there is a king named Hobu and his minister named गोबूराय. तो राजा जो होबू जो रहता है वो बहुत ही चिंतित रहता है, क्योंकि एक दिन वो ऐसे ही बाहर निकलता है और उसके पैरों में मिट्टी लग जाती है, धूल लग जाती है और उसके पैर गंदे हो जाते हैं. तो बहुत ही चिंतित हो जाता है कि मतलब एक राजा का पैर अगर इस तरह से गंदा होगा तो फिर राज्य की क्या दशा होगी. तो वो बहुत ही मतलब छोटा सा ये इशू रहता है, उसी को बहुत ज़्यादा तिल का तार बना लेता है और गोबूराय को बुलाता है और उसे कहता है कि तुम लोग जो हो सिर्फ अपनी सैलरीज लेने में इंटरेस्टेड हो, तुम्हें राजा से कोई लेना देना नहीं है, और इसीलिए मेरे पैरों में आज मिट्टी लगी है और तुम लोग इस बारे में कुछ भी नहीं कर रहे हो. तो कुछ ऐसा करो कि मेरे राज्य से जो ये धूल है वो कम हो जाए, ख़त्म हो जाए. तो बहुत सारे वो लोग प्रयास करते हैं, वो लोग झाड़ू लगवाते हैं पूरे राज्य में, तो धूल और भी बढ़ जाती है. फिर उस पर पानी डलवाते हैं, इतना पानी डलवा देते हैं कि नदी नाले सब खाली हो जाते हैं और पूरा कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है. तो इस तरह के बहुत सारे प्रयास करते हैं. बाद में ये राजा खुद से आइडिया देता है कि इससे अच्छा तो हाँ, तो फिर गोबूराय और कुछ विद्वान लोग जब बैठते हैं तो वो लोग कहते हैं कि राजा अब महल से बाहर ही ना निकले तो उनके पैरों में मिट्टी नहीं लगेगी. फिर इस बात पे राजा कहते हैं कि अगर मैं महल से बाहर नहीं निकलूँगा तो सारे राजकाज जो है वो स्थगित हो जाएंगे, वो स्टॉप हो जाएंगे, राज्य सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा. तो इस बात पे राजा खुद ये सुझाव देते हैं कि एक टैनर को बुलाया जाए जो कि पूरी धरती को, पूरे राज्य की धरती को लेदर से कवर कर दे. तो इस तरह से उनके राज्य के लिए एक ब्लैंकेट बन जाएगा, एक कारपेट बन जाएगा लेदर का. तो टैनर को बुलाया जाता है और जब टैनर आता है तो बहुत ही बुद्धिमान और बूढ़ा व्यक्ति होता है. वो कहता है कि पूरे राज्य को ब्लैंकेट ये देने की क्या ज़रूरत है, पूरे राज्य को लेदर से कवर करने की क्या ज़रूरत है, मैं आपके पैरों को ही कवर कर देता हूँ. और ये कहते हुए वो काम पे लग जाता है और 2 सुंदर जूते राजा के पैर का माप लेता है और फिर अच्छे से उनका एक सुंदर सा एक जोड़ी जूता बना के उनको उनके सामने हाजिर कर देता है. राजा बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि वो शूज़ जो है उनको एकदम परफेक्टली फिट बैठते हैं और कंफर्टेबल भी उनके पैरों को लगता है. और सबसे अच्छी बात कि उनके पैर साफ़ रहते हैं, उनके पैरों में धूल नहीं लगती है. तो इससे क्या हुआ, सारे जो प्रजागण हैं वो भी आश्वस्त हो गए, वो भी शांत हो गए, क्योंकि अब राजा किसी को भी सज़ा नहीं देगा इस बात की कि उनके पैर गंदे हो रहे हैं. और सारे मंत्रीगण भी बहुत ही शांत हो गए और गोबूराय की भी जान बच गई. गोबूराय ने लास्ट में अंत में कहा कि ये आइडिया तो मुझे भी आया था शायद,
टैनर को पहले से ही पता लग गया मेरे आइडिया के बारे में। तो यही थी कहानी बच्चों इन्वेंशन ऑफ शूज़ की। और अभी ये क्वेश्चन आंसर्स है, तो जो बच्चे जिन बच्चों को पीडीएफ पे ई कंटेंट पे पीडीएफ अवेलेबल नहीं हुआ वो बच्चे इस वीडियो से देख के इसको पॉज करके लिख सकते हैं क्वेश्चन आंसर्स। ओके, एंड लेट्स हैव अ शॉर्ट डिस्कशन ऑफ these question answers. What was King Hobu worried about? किंग होबू को किस बात की चिंता थी? किंग होबू को इसी बात की चिंता थी कि उसके जो रॉयल फीट हैं वो डर्टी हो रहे हैं, वो गंदे हो रहे हैं जब भी वो बाहर पाँव निकालते हैं, बाहर कदम निकालते हैं। ठीक है। The people in the kingdom came up with many solutions for the king's problems. Place these solutions in the correct order. Then tick the solution that worked and cross out the solution that did not work. Give reasons for both. अब हमें यहाँ पे जो भी सॉल्यूशंस राजा को दिए गए उनके प्रॉब्लम के लिए उनको करेक्ट ऑर्डर में बैठाना है। ठीक है, कौन सा सॉल्यूशन पहले दिया गया या कौन सा सॉल्यूशन बाद में दिया गया। फिर जो सॉल्यूशन काम नहीं किया उसको क्रॉस आउट करना है, और जो सॉल्यूशन रियली में काम आया उसको टिक करना है। ठीक है, और सॉल्यूशन काम क्यों नहीं आया इसका रीज़न देना है, और सॉल्यूशन क्यों काम आया इसका भी रीज़न देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे दे ट्राई टू वॉश ऑफ ऑल द डस्ट विथ वाटर। द टैनर सजेस्टेड दैट द किंग कुड कवर हिज फीट विथ लेदर। They tried to sweep all of the dust from the kingdom with brooms. They wanted the king to stay at home. अब हमें बताना है कि इसमें पहले कौन सा आया, ठीक है, और बाद में कौन सा आया। तो ऐसे हम लोग करेंगे। The solutions in the correct order are as follows. They tried to sweep all of the dust from the kingdom with brooms. उसके बाद they tried to wash off all the dust with water. उसके बाद they wanted the king to stay at home. और सबसे लास्ट में द टैनर सजेस्टेड दैट द किंग कुड कवर हिज फीट विथ लेदर। अब इसके बाद में हम रीजंस देंगे कि पहला सॉल्यूशन काम क्यों नहीं आया। ठीक है, तो पहले क्रॉस कर देंगे और उसके बाद उसका सॉल्यूशन देंगे। स्वीपिंग ऑफ द डस्ट विथ ब्रूम्स फिल्ड द इंटायर किंगडम विथ डस्ट एंड प्रूव्ड फैटल फॉर द किंग एंड हिज सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो जो झाड़ू लाए गए और झाड़ू से पूरे राज्य में झाड़ू लगाने की जो योजना बनी वो विफल हो गई, वो सफल नहीं हुई, और उससे और जो है राजा और प्रजा की जो है दिक्कतें वो बढ़ गई, क्योंकि उनको सांस भी लेने में तकलीफ होने लगी। ठीक है, सेकंड वाला जो सोल्यूशन था कि दे ट्राई टू वॉश ऑफ ऑल द डस्ट विथ वाटर, वो क्यों नहीं सफल हुआ? क्योंकि इट मेड द इंटायर किंगडम मडी। वो पूरा जो राज्य था वो कीचड़ से भर गया। ठीक है, द टैनर सजेस्टेड दैट द किंग कुड कवर हिज फीट विथ लेदर। ये क्यों नहीं काम आया? द किंग कुड नॉट डू सो एज द रॉयल मशीनरी वुड दे वॉन्टेड टू किंग टू स्टे एट होम। ठीक है, ये वाला तो इसमें ये भी काम नहीं आया। द किंग कुड नॉट डू सो एज द रॉयल मशीनरी would come to a standstill and his kingdom would be ruined. क्योंकि उनके जो भी मतलब कामकाज थे, राज्य में कामकाज थे, वो स्थगित हो जाते, वो कभी हो नहीं पाते। वो पूरा जो रॉयल मशीनरी था वो स्टैंड स्टिल में चला जाता, वो एकदम स्टॉप हो जाता, वो काम ही नहीं करता। ठीक है, तो और ऐसे में जो राज्य है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता। ठीक है, लास्ट वाला द टैनर सजेस्टेड दैट द किंग कुड कवर हिज फीट विथ लेदर, ये वाला काम आया है ना। द किंग एग्री टू इट बिकॉज द शूज़ मेड बाय द टैनर फिटेड हिम परफेक्टली। हिज फीट फेल्ट कंफर्टेबल एंड वार्म एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्लीन। ठीक है, ये काम आया क्योंकि जो टैनर ने जो शूज़ बनाया राजा के लिए वो उनको पूरे फिट आए हुए थे। उनका जो
फीट था वो बहुत ही कंफर्टेबल लग रहा था, बहुत ही वार्म लग रहा था, उनको ठंड भी नहीं लग रही थी, उनको बहुत कंफर्टेबल लग रहा था वो शूज़। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये थी कि उनके फीट अब क्लीन रहने लगे, ठीक है। Now, what is the difference between the solution given by the tanner and the others in the king's court? Can we learn anything from it? टैनर ने जो सजेशन दिया, राजा के जो दरबार में जो राजा को डिफरेंट तरीके के जो सजेशंस मिले, उसमें क्या डिफरेंस है? क्या इससे हम कुछ प्रेरणा ले सकते हैं? क्या हमें इससे कोई सीख मिलती है? The tanner offered a simple solution that could easily be worked out without causing any hardship for others. He understood that the king needed to protect his feet in order to get rid of the dust, but the others in the king's court gave impractical suggestions which were troublesome for the king's subjects. ठीक है, टैनर ने सीधा सीधी राजा पे ध्यान दिया सॉल्यूशन, ठीक है। परेशान कौन थे? राजा थे। तो टैनर ने राजा की परेशानी पे फोकस किया, ठीक है, ना कि पूरा राज्य की। समझ में आया? तो टैनर ने ऐसा सॉल्यूशन दिया जो कि आसानी से जिस पे काम किया जा सके और किसी को कोई दिक्कत भी ना हो, किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। उनको टैनर को समझ में आ गया कि राजा को अपने फीट की प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, ठीक है, अपने पाँव की प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, किसी धूल से बचने के लिए, ठीक है। लेकिन दूसरे लोग जो थे राजा के दरबार में, वो इम्प्रैक्टिकल सजेशंस दे रहे थे, वो पूरे राज्य के लिए सजेशंस दे रहे थे, जो कि बहुत ही कॉस्टली था, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था और बहुत ही ट्रबलसम था। वो दूसरों को दिक्कतें पहुंचाने वाली सजेशंस थे, ठीक है। From this we learn that if there is a problem we must keep calm and come up with smart solution that can be worked out easily. हम लोग इससे क्या सीखते हैं? हम लोग इससे सीखते हैं कि अगर हमारी लाइफ में, अगर हमारी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी दिक्कत आए, तो हमें शांत रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए और हमें उस प्रॉब्लम के विषय में एक ऐसा स्मार्ट सॉल्यूशन सोचना चाहिए, एक मतलब उस पर एक ऐसे निर्णय पे पहुंचना चाहिए, एक ऐसे हल पे पहुंचना चाहिए जो कि हम लोग आसानी से जिसको काम में ला सके, ठीक है, ना कि कॉम्प्लिकेटेड और बनाना चाहिए प्रॉब्लम को और कॉम्प्लिकेटेड। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसा नहीं खोजना चाहिए कि जो प्रॉब्लम है वो पूरा कॉम्प्लिकेशन बन जाए, ठीक है। अब B part, okay. You were supposed to get rid of the dust, not fill the world with it. Did the entire world really get filled with the dust? Why does the king say so? राजा ने जब ऐसा कहा कि तुम्हें डस्ट से छुटकारा दिलाना था, ना कि पूरे वर्ल्ड में डस्ट भर देना था, तो क्या सचमुच पूरे वर्ल्ड में डस्ट भर गया था? और अगर ऐसा है या ऐसा नहीं है तो राजा ने ऐसा क्यों कहा था? द इंटायर वर्ल्ड डिड नॉट रियली गेट फिल्ड विद डस्ट। इंटायर वर्ल्ड तो डस्ट से नहीं भरा था। द किंग से सो इन ऑर्डर टू इंडिकेट द अमाउंट ऑफ डस्ट ऑल द स्वीपिंग हैड ब्रॉट अबाउट इन द किंगडम। राजा ने कहा क्योंकि राजा की जो दुनिया थी वो राजा का राज्य ही था, अपना राज्य था, और वो पूरे राज्य में जो था वो धूल ही भर गया था, पूरा धूल ही धूल हो गया था झाड़ू लगाने की वजह से, सफाई करने की वजह से, ठीक है। They made a purchase of 17,50,000 brooms, 21 lakh water carriers set out with bags of water. Why do you think the author gives us these numbers? What picture does it create in your mind? ये numbers हमें author क्यों दे रहे हैं?
और ये हमारे माइंड में कैसा पिक्चर क्रिएट कर रहे हैं. द ऑथर गिव्स अस दीज नंबर्स टू शो द ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एंड पीपल इन्वॉल्व इन द वर्क. ये नंबर हमें ऑथर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ऑथर हमें हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि ऑथर यानी लेखक हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि इस जो प्रोजेक्ट था, ये जो धूल हटाने का प्रोजेक्ट था राज्य से, उसमें कितना सारा पैसा और कितने सारे लोग और कितना सारा कुछ इन्वॉल्व था. ठीक है, कितनी सारी चीज़ें इन्वॉल्व थी. It gives us a feeling of exaggeration of the king's problem, the solution of which constituted a huge activity involving hundreds of people, lots of noise and dust. ये जो है ये एक फीलिंग ऑफ एग्जैजरेशन देता है. एग्जैजरेशन यानी तिल का ताड़ बनाना. ठीक है, राजा का प्रॉब्लम तो बहुत ही छोटा सा था और उसको जो है उनके मंत्रीगण उसको बड़ा बना के एक बड़ा सा इशू क्रिएट करके उसको और बड़ा सा दिखाए और बड़े बड़े सॉल्यूशंस बताए जो कि सबके लिए दिक्कत ही पैदा कर रहा था. ठीक है, सबके लिए दिक्कतें और ट्रबल्स पैदा कर रहे थे और जिसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारा नॉइज़ और बहुत सारा डस्ट और भी बढ़ गया है ना. द रॉयल फीट वर सेव्ड, सो वॉज गोबू एंड सो वॉज द अर्थ. हाउ वॉज द अर्थ सेव्ड? अर्थ कैसे सेव हुआ हमें बताना है. द अर्थ वॉज सेव्ड बाय द टैनर्स स्पॉन्टेनियस एंड क्लेवर आइडिया ऑफ कवरिंग द रॉयल फीट विथ अ पेयर ऑफ लेदर शूज रादर दैन कॉजिंग मोर डैमेज टू द अर्थ विच हैड ऑलरेडी बीन डन प्रीवियसली. ठीक है, अर्थ कैसे सेव हुआ? अर्थ सेव हुआ टैनर के क्लेवर आइडिया से. टैनर बहुत ही समझदार था और उसने समझदारी से एकदम एक ध्यानपूर्वक सोच के और एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन दिया राजा के प्रॉब्लम का. और उन्होंने उनके लिए एक जोड़ी जूते बनाए, लेदर शूज़ बनाए, बजाय इसके कि जो पहले राज्य की धरती को जो नुकसान लोग पहुंचा चुके थे उस नुकसान को उन्होंने प्रिवेंट किया. ठीक है, उस नुकसान को उन्होंने होने से और भी होने से और आगे होने से बचाया. ओके, अंडरस्टूड. नाउ डू यू थिंक द इन्वेंशन ऑफ शूज इज़ अ फनी स्टोरी? अंडरलाइन द सेंटेंसेस दैट मेक यू स्माइल और लाफ. गिव रीजंस. ऐसे तो बच्चों ये पूरा फ़नी ही स्टोरी है और इसमें हर लाइन हंसने वाली है. ठीक है, लेकिन हमें कुछ लाइन्स ऐसे कोट करने हैं. द इन्वेंशन ऑफ शूज इज़ अ ह्यूमरस स्टोरी इंडीड. There are few sentences that make us laugh. They are, then taking matters into his own hands, the king announced, call the tanners, all of them, wrap the whole land in leather. This shall be my great contribution, a mighty blanket for the dusty earth. ये जो लाइन है ये हमें रियली बहुत हंसाता है. राजा ऐसा सोच रहा था कि राजा ने जब कहा कि टैनर को बुलाया जाए और पूरे लैंड को एक ब्लैंकेट प्रोवाइड किया जाए, तो राजा सोच रहा था कि मैं जो हूँ अपने राज्य में एक विचित्र एक बहुत ही असाधारण कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ. जबकि उस राजा को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि इस प्रोसेस से जो है पूरी जो नेचुरल प्रोसेस को ख़त्म कर देना चाहता था. मान लो पूरा अर्थ को अगर वो पूरे राज्य की धरती को लेदर में कवर कर देता तो ना वहाँ पेड़ उगते ना पौधे उगते और सारा जो नेचुरल प्रोसेस था वो सारा बंद हो जाता. ठीक है, और ऊपर से राजा को इतना सारा पैसा भी लगाना पड़ता. ठीक है, राजसी जो खजाना है जो कि लोगों की भलाई के लिए होता है वो भी उस खजाने को भी बहुत ही नुकसान पहुंचता है ना, क्योंकि जो पैसा राज्य के भलाई में लगना चाहिए वो पैसा बेफिजूल लग रहा है ना, फिजूल खर्ची की जा रही है उसमें. और all the wise people in the kingdom could not come up with a successful solution to the king's problem. Then the king suggested himself to wrap the whole land in leather, which was sheer foolishness on his part. इसका रीज़न कि
जब राजा को कोई भी सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे थे तो राजा को लगा कि सबसे जो बुद्धिमान हूँ राज्य में वो शायद मैं ही हूँ, और राजा ने ये सोच के एक ऐसा फुलिश सा सजेशन दिया, एक ऐसा बेवकूफ़ी भरी बात कही जो कि राज्य के खजाने और राज्य की संपत्ति और पूरे राज्य के नेचुरल प्रोसेस को ख़त्म कर देने वाला था, है ना। I had the same idea myself. Some way or the other, the fellow must have got hold of my idea. Who says this? Do you think this is the truth? What do these lines make you think of the speaker? Gobu Rai, the king's minister, says this. ये गोबू राय ही कहता है ना कि ये आइडिया मेरे पास था, पता नहीं ये पहले से ही, इसको पता नहीं कैसे मेरे आइडिया का पता चल गया टैनर को। नो, दिस इज़ नॉट द ट्रूथ। ये ट्रूथ नहीं था, ये सच्चाई नहीं थी बच्चों, आपको भी पता है ये सच्चाई नहीं थी। गोबू राय ने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए ऐसा कहा था। द स्पीकर इज़ अ फ्लैटरर एंड ही वांटेड टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द किंग्स एंगर, देयरफॉर ही अटर्स दिस लाइन्स। वो राजा को फ्लैटर करना चाहता था, राजा को की चमचागिरी कर रहा था, राजा को मक्खन लगा रहा था, अंडरस्टूड। और इसीलिए उसने ऐसा राजा के गुस्से से बचने के लिए ऐसा कहा। सो आई हैव डिस्कस्ड ऑल द क्वेश्चन आंसर्स विथ यू। आई होप इट्स क्लियर। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया होगा वो आप अब पूरी तरह से, अगर वो आपके एग्ज़ाम्स में या टेस्ट में कोई क्वेश्चंस इसमें से आ जाए तो आप आसानी से आप आंसर कर सकते हो, है ना। ओन वर्ड्स में भी आप कर सकते हो। So till here today. In our next video lesson I will discuss chapter 2 with you. So bye till then, take care, thank you.